हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर के बारे में। सर लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था सर मैटर के बारे में, है ना? याद है क्या सर? हमने मैटर का कुछ डिस्कशन किया हुआ था। हाँ सर याद है, काहे याद नहीं होगा सर? मैटर के बारे में डिस्कशन किया था सर। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्युपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। और उसका जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरीके से हो सकता था। एक था सर फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्या तुम्हें याद है? जो मैटर है ना सर, उसको हम टू वे से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है फिजिकल क्लासिफिकेशन, है ना, और दूसरा क्या है सर? सर दूसरा तो केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में जो है सर, हमने सीखा था सर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में। लेकिन सर आप और कुछ मिस कर रहे हैं सर। क्या सर? और दो टाइप ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर था सर। एक था सर प्लाज्मा, और दूसरा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट था सर। कहाँ भूल जा रहे सर? उसको नहीं भूलो, ठीक है। तो हमने पिछले क्लास में लेक्चर नंबर 1 ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वहां पर हमने सीखा फिजिकल क्लासिफिकेशन। और आज क्या सीखेंगे? केमिकल क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर। और ये मैटर को यहीं पर क्लोज करके नेक्स्ट लेक्चर से थोड़ा सा एडवांस लेवल जो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वो करेंगे, ठीक है। लेकिन देखो ये लेक्चर में जो है एटम का डेफिनेशन आएगा, एलिमेंट का डेफिनेशन आएगा, कंपाउंड का डेफिनेशन आएगा, मिक्सचर का डेफिनेशन आएगा, मॉलिक्यूल्स का डेफिनेशन आएगा। ये सब जो है तुमको एज अ साइंस स्टूडेंट आना चाहिए। और अगर थोड़ा सा भी 19-20 का भी फर्क हो गया कि याद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ढीला है, तो फिर प्रॉब्लम होएगा आगे, ठीक है। चलो वो प्रॉब्लम आगे ना हो इसी के लिए हम डिस्कशन करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर, ठीक है सर। चालू करते हैं सर। केमिकल क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर जो है वो दो तरीके से होता है सर, है ना। एक क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर क्या है सर? सर हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। क्या बोलते हैं भाई? प्योर सब्सटेंस। दूसरे को हम बोलते हैं सर मिक्सचर। सर मिक्सचर क्या ये थोड़ा सा दिमाग में छाप ले सकते हो क्या? हाँ सर छाप देंगे, काहे नहीं। ये तो हम क्लास 10 तक करते ही आ रहे हैं सर। जो है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जो है, मैटर को हम केमिकली क्लासिफाई करते वक्त दो हिस्सों में तोड़ते हैं। एक हिस्सा है प्योर सब्सटेंस, दूसरा हिस्सा है मिक्सचर। सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये जो प्योर सब्सटेंस जो है वो फर्दर दो हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलते हैं एलिमेंट, और दूसरे को हम बोलते हैं कंपाउंड, ठीक है सर। कोई दिक्कत नहीं, ये तो सर जाना पहचाना नाम है सर, एलिमेंट कंपाउंड। लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन होता है तो उसको हम दूर कर देंगे आज। और देखो ध्यान से, आज के बाद एलिमेंट, कंपाउंड, एटम, मॉलिक्यूल्स कोई नहीं सिखाने वाला। क्लास 6 में सिखाया जाता है, 7 में सिखाया जाता है, 8 में सिखाया जाता है, 9 में, 10 में, 11 इज़ द लास्ट क्लास जहाँ पर ये सब फालतू चीज़ों की बातें होती हैं। उसके बाद नहीं होता है। उसके बाद सिर्फ ऊपर लेवल, हायर लेवल की बातें होगा कॉलेज में तुमको ये कोई नहीं सिखाएगा, है ना, कि एटम कौन होता है ना, मॉलिक्यूल्स कौन होता है, ज़रा बताओ। लपेटा मारा जाएगा तुमको भाई अगर ये सब नहीं आता है ना। ये सब नहीं आता है तो कहीं पास कर पाओगे, वो भी तो एक चीज़ है। लेकिन हो, चलो होने को कुछ भी हो सकता है, आगे बढ़ते हैं सर। ये जो मिक्सचर है वो भी तोड़ा जाता है क्या? हाँ भाई, इसको भी दो हिस्सों में तोड़ा जाता है। एक को बोलते हैं हम होमोजीनियस, और जो है दूसरे को हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस। ऐसे करके लिखने से तो गंदा दिख जा रहा है सर। सर एक को बोलते हैं हम लोग, ठीक है सर, एक को बोलते हैं होमोजीनियस और दूसरे को हम बोलते हैं हेटेरोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर और ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर। देखो कॉपी में बहुत सुंदर सा नोट्स बन जाना चाहिए भाई, नहीं तो एग्ज़ाम के आगे फिर ढूंढते फिरोगे इधर उधर सर, कहीं से इंपॉर्टेंट मिल जाए। 11 में इंपॉर्टेंट मिलना मुश्किल है, सिलेबस ही इतना पहाड़ जैसा है ना, तो दिक्कत हो जाएगा। पढ़ते रहो मज़े तरीके से, ठीक है सर। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हम डिवाइड करते हैं मैटर को दो हिस्सों में। एक हिस्सा होता है अपना मिक्सर और दूसरा होता है अपना प्योर सब्सटेंस। अगर प्योर सब्सटेंस की बात किया जाए तो वो फर्दर डिवाइड हो जाता है एलिमेंट एंड कंपाउंड में, ठीक है।
ठीक है सर, समझ में आ गया सर। एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में थोड़ा जाना जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग थोड़ा सा एलिमेंट के बारे में जानेंगे सर। सर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है प्योर सब्सटेंस। क्या लिखा हुआ भैया? प्योर सब्सटेंस। सर प्योर सब्सटेंस कितना टाइप का होता है बताओ? बताओ प्योर सब्सटेंस कितने हिस्सों में तोड़ा जा सकता है? सर दो हिस्सा, एक है एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड। ठीक है सर। सर आप ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करके डायरेक्ट हमको ये बताइए सर, एलिमेंट मतलब क्या होता है सर? एलिमेंट, देखो एलिमेंट मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसके पास सिर्फ एक ही टाइप का एटम हो। हेलो बेटे, एलिमेंट मतलब क्या है सर? एलिमेंट मतलब पहले तो एलिमेंट कौन है ये बताओ, यहां देख के बताओ कि एलिमेंट कौन है। अरे सर अकल से अंधे हो क्या भाई? एलिमेंट मतलब यहां पर दिख रहा है क्या कौन है सर? एलिमेंट मतलब प्योर सब्सटेंस है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, क्या हो गया? तो क्या मैं ये लिख सकता हूं सर, एलिमेंट इज द प्योर सब्सटेंस? क्या ये लिखने पर तुम्हारा दिमाग घुटनों पे आ जाएगा क्या? नहीं सर। सर एलिमेंट मतलब प्योर सब्सटेंस उधर पिछले स्लाइड में ही तो देखा सर। हाँ, दैट कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम। हेलो बेटे, यहां पर जो हमें याद करना है ना भाई, जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एलिमेंट मतलब क्या है सर? प्योर सब्सटेंस है जिसके पास खाली ओनली वन टाइप ऑफ कौन हो सर जी? एटम हो। मतलब अगर मैं तुम्हारे सामने कोई सब्सटेंस लेके रख दूं और बताऊं भाई ये कौन है बताओ, जब तुम देखो उसमें तुमको दिखाई दे कि सारा ही एक ही टाइप का एटम है, तो तुम बोलोगे भाई ये तो एलिमेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल बता दीजिए, थोड़ा दिल खुश हो जाएगा सर। एग्जाम्पल मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ मेटल, कॉपर का मेटल, तो जब तुम कॉपर का मेटल लोगे ना हाथ में, कॉपर का मेटल लोगे तो ऐसा देखोगे कि सर जितना भी पार्टिकल है ये कॉपर के मेटल में सब कॉपर का एटम है ना। जैसे कि कॉपर मेटल, जैसे कि अगर मैं तुम्हारे आगे रख दूं एक मेटल जो है कॉपर का मेटल, तो यहाँ पर जो है जितना भी एटम दिखेगा तुमको अंदर में पार्टिकल, वो सब किसका होगा? कॉपर का। तो हाइड्रोजन का तो एटम नहीं होगा ना कॉपर का मेटल में, कॉपर का ही एटम होगा। कंटेन ओनली कॉपर एटम, सो हम उसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे सर। ये जो सब्सटेंस है ना सर, ये जो सब्सटेंस हमको यहाँ पर दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा है सर? हमको दिख रहा है। ये जो सब्सटेंस है ना सर, तो ये सब्सटेंस कौन है सर? ये सब्सटेंस एलिमेंट है। अगर मैं तुमसे पूछूं सर काहे ये एलिमेंट है, तो तुम बोलोगे सर क्योंकि ये जो सब्सटेंस है इसके पास एक ही टाइप का एटम है जो है कॉपर का एटम, तो इसीलिए हम इसको एलिमेंट बोलेंगे। ऐसा सब्सटेंस जिसके पास खाली एक ही टाइप का एटम हो उसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट। ठीक है, क्या यहाँ तक हमको समझ में आया कि नहीं समझ में आया बताओ भाई? एलिमेंट मतलब ऐसा प्योर सब्सटेंस जिसके पास खाली एक ही टाइप का एटम हो। सर और एग्जांपल बताइए, और एग्जांपल बताता हूँ, रुको भाई, इसको छोटा कर लेते हैं, इधर रख लेते हैं और एग्जांपल लिखते हैं। सर एग्जांपल बताइए, जैसे कि ऑक्सीजन गैस, O2 गैस, N2 गैस है ना, जो है एसिड सल्फर है ना, P4, ये सब जो है वो कौन है? एलिमेंट। सोडियम का मेटल हो गया है ना, और जैसे कि पोटासियम का मेटल हो गया, तो ये सब एलिमेंट है सर। काहे? क्योंकि इसके अंदर खाली ऑक्सीजन का एटम है, इसके अंदर खाली नाइट्रोजन का एटम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक गुब्बारे में नाइट्रोजन गैस भर दूं, ठीक है, एक गुब्बारा समझ में आता है? बलून है, उसके अंदर मैं क्या कर दूं, जो है नाइट्रोजन गैस भर दूं, तो उसके अंदर कौन होगा? N2, बहुत सारा N2, इतना N2 कि तुम्हारा जो है हेयर से भी ज़्यादा हो। हाँ सर, जितना तुम्हारा हेयर है उससे भी ज़्यादा N2 अंदर में होएगा। हाँ सर। अब मैं तुमसे पूछूं कि इसके अंदर कौन है, तो तुम बोलोगे सर इसके अंदर जो है नाइट्रोजन गैस है, और ये
इसके अंदर जो है नाइट्रोजन गैस है और खाली नाइट्रोजन का एटम है, मतलब ये जो है वो एलिमेंट है, दिस इज एलिमेंट। बिकॉज क्यों, इट हैज ओनली वन टाइप ऑफ एटम। क्या ये समझ में आया? तो ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट, ये भी एलिमेंट, ये भी एलिमेंट, ये भी एलिमेंट, ये भी एलिमेंट और ये भी एलिमेंट और ये भी एलिमेंट। एलिमेंट मतलब ही ऐसा सब्सटेंस जिसके पास खाली एक ही टाइप का एटम हो। अब इसके बाद कोई रिपीट नहीं होएगा। अब यही है लास्ट एंड फाइनल, जब तुम एलिमेंट के बारे में सीख रहे हो, इसके बाद जिंदगी में कोई भी एलिमेंट नहीं सिखाने वाला तुमको। 12 में, कॉलेज में कोई एलिमेंट नहीं बोलेगा, ठीक है? अभी जो है उसको याद कर लो, दिमाग में फिट कर लो, अगर है ना सच में साइंस स्टूडेंट बनना चाहते हो तो। ठीक है, आगे बढ़े, चलो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इसको कॉपी कर लो, इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको कॉपी कर लो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, कंपाउंड को जानते हैं, अपना कंपाउंड। ठीक है सर, कंपाउंड, कंपाउंड के बारे में जानते हैं सर। ओके सर, कंपाउंड के बारे में थोड़ा सा जाना चाहे सर। कंपाउंड कौन है? कंपाउंड is the pure substance। कोई शक? अगर मैं लिखूं कि कंपाउंड इज प्योर सब्सटेंस तो कोई शक नहीं सर, यहीं पर है सर। कंपाउंड जो है प्योर सब्सटेंस है, कंपाउंड जो है वो प्योर सब्सटेंस ही तो है सर, क्या ही दिक्कत इसमें? तो कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन वन और सॉरी 2, क्या हो गया? that contain 2 or more than 2 types of element combined together in a fixed mass ratio। क्या ये समझ में आ रहा है तुमको? हाँ सर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये याद करना है तुमको सर, कंपाउंड मतलब क्या है? कंपाउंड मतलब प्योर सब्सटेंस, ये हमने पीछे ही देखा है। हाँ सर, जिसके पास क्या हो, 2 या फिर 2 से ज्यादा क्या हो सर, एलिमेंट जो कंबाइन होके बैठा हुआ है वो इन फिक्स्ड मास रेशियो। राशन हो गया क्या एरा? ऐसे राशन कैसे हो गया इधर में? फिक्स्ड मास रेशियो, ठीक है सर, ठीक है सर। सर इसका मतलब बता दीजिए थोड़ा, है ना, दिल हल्का हो जाएगा सर। एलिमेंट के बारे में तो समझ में आ गया कि एक ही टाइप का होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ बॉटल में पानी, जैसे कि एक बॉटल है, उसके अंदर क्या है? पानी। पानी समझ में आता है क्या तुमको? जल ही जीवन, क्लास 10 में बोला था मैंने, H2O बोलते हैं उसको। H2O कौन है सर? वाटर है सर, जल ही जीवन। ठीक है सर, तो यहाँ पर जब मैं पानी लूंगा बॉटल में, तो क्या एक ही मॉलिक्यूल्स होगा वाटर का कि बहुत सारा मॉलिक्यूल्स? सर बहुत सारा मॉलिक्यूल्स सर, H2O 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 सर, बहुत सारा H2O होगा सर। इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। जितना तुम्हारे हेड में हेयर है उससे ज़्यादा H2O होगा इधर में। बोलने को तो कुछ भी बोल सकते हैं ना भाई, क्योंकि गिनना तो नहीं है तुमको कि गिन के आओगे। नहीं सर आप झूठ बोल रहे हैं सर, ऐसा मत बोलिए सर। अब कोई टकला बैठा हो तो सर वो तो ऑब्वियसली है सर, मेरे बाल में नहीं है तो मेरे से ज़्यादा ही होगा। चल छोड़ो, इधर आप अब ध्यान सुनो। जब मैं तुमसे पूछूंगा कि ये वाटर बॉटल में कौन है, तो तुम बोलोगे सर पानी है। लेकिन ये जो पानी है वो कौन है, वो बताओ किस टाइप का सब्सटेंस है। तुम देखोगे सर ये पानी है, पानी में जो है मुझे बहुत टाइप का एलिमेंट दिख रहा है सर। हाइड्रोजन का एलिमेंट दिख रहा है, ऑक्सीजन का एलिमेंट दिख रहा है। मतलब ये जो है ना सर कंपाउंड है। ये जो अंदर में बैठा हुआ है सर, अंदर में ये जो बॉटल के अंदर बैठा हुआ है वो कंपाउंड है। कंपाउंड है सर, कंपाउंड काहे? क्योंकि ये जो चीज़ है, ये जो सब्सटेंस है, उसमें क्या है ना सर, उसमें जो है 2 या फिर मोर देन 2 टाइप्स ऑफ कौन बैठा हुआ है? एलिमेंट बैठा हुआ है सर, कंबाइन टुगेदर, कंबाइन हो गए। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो है H2 प्लस O2, ये दोनों मिलके जो है क्या बनता है? पानी बनता है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ हाफ से मल्टीप्लाई।
तो यहां पर कौन है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है H2। और यहां पर जो है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो हमेशा 2:1 होएगा एवरी टाइम। एवरी टाइम तुम 10 लीटर पानी लो, है ना, तुम 10 लीटर वाटर लो, तुम 5 लीटर वाटर लो, तुम 2 लीटर वाटर लो, जितना भी लीटर वाटर लो भाई, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में जो रेशियो होएगा 10 लीटर में भी, 5 लीटर में भी, 2 लीटर में भी, वो हमेशा 2:1 होएगा। मास का रेशियो हमेशा फिक्स्ड होएगा। क्या ये तुमको समझ में आया? सर ज़्यादा कुछ फालतू बातें नहीं करते हैं, बस इतना समझो, एलिमेंट मतलब ऐसा प्योर सब्सटेंस जिसमें खाली एक ही टाइप का एटम हो, और कंपाउंड मतलब ऐसा प्योर सब्सटेंस जिसमें 2 या फिर 2 से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन होके बना हो। ये पूरा देख रहे हो, ये पूरा को हम बोलते हैं कंपाउंड। ये पूरा को कंपाउंड बोलते हैं, पूरा को। ठीक है सर, यहाँ ये पूरा को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट। यहाँ ये पूरा को हम बोलते हैं कंपाउंड। ठीक है सर, समझ में आया। अब कंपाउंड का कुछ प्रॉपर्टी जाना जाए। इसको छोटा कर लेते हैं। इसको छोटा कर लेते हैं, इधर कहीं कोपचे में रख देते हैं। ठीक है, और यहाँ लिखते हैं कंपाउंड का प्रॉपर्टी। ठीक है सर, ये जो कंपाउंड है, कंपाउंड ये जो कंपाउंड है उसको हम क्या नहीं कर सकते, कैनॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। कंपाउंड कैनॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय फिजिकल मीन्स। या फिर फिजिकल मेथड लिख लो। मतलब अगर मेरे पास कंपाउंड है, उसको मैं हथौड़े से मार के, हीटिंग मार के, कोई फिजिकल मेथड से, है ना, उसको स्ट्रेस देके मैं क्या नहीं कर सकता, सेपरेट नहीं कर सकता। कैनॉट बी ब्रोकन से अच्छा है यहां पर कैनॉट बी सेपरेटेड लिखो। ठीक है, जैसे कि वाटर है ना H2O, तो मैं यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऐसे करके सेपरेट नहीं कर सकता हूँ। फिजिकली ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन केमिकली पॉसिबल है। बट कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड। क्या ये याद हो जाएगा? क्या ये याद कर ले जाओगे? हाँ सर, आराम से कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर, आराम से हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा सर? एलिमेंट के बारे में सीखा, हमने कंपाउंड के बारे में सीखा, और कंपाउंड का ये जो एक प्रॉपर्टी है उसको सीखा कि कंपाउंड को हम सेपरेट नहीं कर सकते बाय फिजिकल मेथड, लेकिन हाँ अगर केमिकल मेथड हो तो हम सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम वाटर में इलेक्ट्रोलिसिस कर दें, इलेक्ट्रिक करंट पास करके इलेक्ट्रोलिसिस कर दे, तो हाइड्रोजन गैस निकल जाता है और ऑक्सीजन गैस निकल जाता है। ये क्लास 10 में हमने करा था, याद है कि नहीं? हाँ सर, करे थे सर, बहुत ही मजेदार तरीके से याद है ना। चलो, तो ये भी हो गया। अब एक जो कॉम्पिटिटिव के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा, लेकिन एक छोटा सा नोट है कि सर जो कंपाउंड का प्रॉपर्टी है ना सर, कंपाउंड प्रॉपर्टी इज इंटायरली डिफरेंट। सर क्या बोल रहे हैं सर? जो कंपाउंड का प्रॉपर्टी है वो इंटायरली डिफरेंट है। किससे सर? किससे बताइए। जैसे कि यहां पर ये जो कंपाउंड बना ना भाई, ये जो कंपाउंड बना वाटर, ये कौन कौन एलिमेंट जोड़ के बना है? सर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो जो कंपाउंड है, जैसे कि यहां पर मैं बात कर रहा हूं H2O का, है ना, उसका जो प्रॉपर्टी है वो इंटायरली डिफरेंट होता है फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट।
ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर कंपाउंड H2O है तो उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है वो कौन होएगा बताओ सर। ये तो बहुत सिंपल है, क्या ही फालतू क्वेश्चन सोच रहे हैं सर, क्या ही फालतू क्वेश्चन बता रहे हैं हमको सर। वाटर के लिए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस है सर। तो अगर मैं तुमसे पूछूं क्या हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस का प्रॉपर्टी वाटर से मिलता है, तुम बोलोगे नहीं सर, वाटर तो लिक्विड है, ये दोनों गैस है ना। वाटर जो है इसको पीने से हमारा प्यास बुझता है सर, थर्स्ट गायब हो जाता है। लेकिन हाइड्रोजन गैस हम नहीं पी सकते, पिएंगे भी तो थर्स्टी तो गायब नहीं होगा। तो कंप्लीटली हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस का प्रॉपर्टी जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट है, इंटायरली डिफरेंट है फ्रॉम वाटर। तो यही यहाँ पर हाईलाइट करने का कोशिश किया जा रहा है कि जो कंपाउंड का प्रॉपर्टी होता है ना भाई, वो इंटायरली डिफरेंट होता है फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, मतलब जो एलिमेंट जुड़ के बना है उससे। ठीक है, तो क्या हमको ये इतना समझ में आया? चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या फिर जल्दी से नोट्स बना लो। ठीक है, चलो हो गया। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है सर, मॉलिक्यूल्स के बारे में जानते हैं। मॉलिक्यूल्स सर, मॉलिक्यूल्स कौन है सर? थोड़ा सा डिस्कशन किया जाए तो मजा ही आ जाएगा सर। करते हैं, कुछ छूटा तो नहीं ना? ठीक है, कुछ नहीं छूटा। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में। अब ध्यान से सुनो मेरा बात, ध्यान से सुनो। जब मैं बोलता हूं तुमको, इधर में थोड़ा सा सब्सटेंस बनाते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए। अगर मैं यहां पर बनाऊं ऐसे करके और यहां पर मैं बनाऊं ऑक्सीजन गैस, ये डब्बा है, ये क्या है सर? बॉक्स है, और ये बॉक्स के अंदर ऑक्सीजन गैस भरा हुआ है। कौन भरा हुआ है भाई? ऑक्सीजन गैस भरा हुआ है। ठीक है सर, तो ऑक्सीजन गैस भरा हुआ है तो यहाँ पर इसके अंदर बहुत सारा O2 होगा। हाँ सर, बहुत सारा O2, इतना O2 कि तुम काउंट भी नहीं कर सकते। हाँ सर, करना भी नहीं है, मेरा दिमाग घुटना में नहीं है कि मैं यहाँ पर ऑक्सीजन काउंट करने बैठूँ। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूँ ये जो सब्सटेंस है वो किस टाइप का सब्सटेंस है, बताओ ये किस टाइप का सब्सटेंस है? तो तुम आओगे देखोगे थोड़ा सा ऐसे करके, सर यहाँ पर ना सर मेरे को दिख रहा है सब O है, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है, सॉरी सेम टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट है। तो ये सब्सटेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा एलिमेंट। एलिमेंट का है, कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम, कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम, इसीलिए मैं इसको एलिमेंट बोल देता हूं सर। ठीक है सर, इसीलिए मैं इसको क्या बोल देता हूं भाई लोग? सर एलिमेंट बोल देता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर यहां से जो है मैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल निकालूं जो स्टेबल हो तो वो कौन होगा? सर इसमें तो मुझे दिख रहा है ना सर, बहुत सारा पार्टिकल है सर, बहुत सारा सर। यहाँ पर भी O2 है, यहाँ पर भी O2 है, यहाँ पर भी O2, यहाँ पर भी O2, यहाँ पर। सर किसी एक O2 को बाहर निकाल दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई बुरा नहीं मानेगा, इसको बाहर निकाल दीजिए सर। नीचे गिर जा रहा है भाई O2, इसको बाहर निकाल दीजिए सर, कोई बुरा नहीं मानेगा सर। ठीक है, तो इसको बाहर निकाल दिया मैं। तो ये जो बाहर निकला क्या वो स्टेबल होगा? पहला क्वेश्चन। काहे गंदा हैंडराइटिंग हो जा रहा है, क्या ये स्टेबल होगा? ये पहला क्वेश्चन। हाँ सर, O2 बैठा हुआ है सर, और हमने क्लास 10 में पढ़ा हुआ है कि O2 जो है वो स्टेबल होता है, शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बना के बैठता है सर। हाँ सर, स्टेबल होगा सर, स्टेबल होगा, यस स्टेबल। क्या ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है सर। अगर स्टेबल है तो बैठेगा ना सर इंडिपेंडेंट, काहे नहीं बैठेगा? बैठेगा सर। अगर स्टेबल है तो चुपचाप से बैठेगा, क्यों नहीं बैठेगा? अगर स्टेबल ना हो तब किसी को ढूंढता फिरेगा कि चलो भाई स्टेबल हो जाए, है ना? तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है। तो इस टाइप का जो है उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स।
क्या ये समझ में आया? हाँ सर। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है वो कौन है सर? इसको तो हम इजीली लिख सकते हैं इसको देखकर सर। मॉलिक्यूल्स मतलब क्या है सर? मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस, ये सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। बस। और ये काहे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पा रहा है? काहे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पा रहा है? बोलो बोलो बोलो। हाँ, वाई इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वाई इट कैन एग्जिस्ट, क्यों ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पा रहा है? बिकॉज इट इज स्टेबल। बस। क्या तुम्हें इतना समझ में आ रहा है भाई? वेरी सिंपल है भाई। कितना ही इजी तरीके से मैंने क्या लिखा, पहले ऑक्सीजन का डब्बा बनाया, उसके अंदर बहुत सारा ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस है, वहां से एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल निकाला जो स्टेबल हो, तो वो O2 निकल के आया, ये स्टेबल है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, तो उसी को हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है सर। अगर तुम बोलो नहीं सर, नहीं सर ये नहीं हुआ, आप सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल निकालिए, ये मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो स्टेबल है कि नहीं है, फर्क नहीं पड़ता मुझे कि वो स्टेबल है कि नहीं है, बट मेरे को चाहिए स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो मैं बोलूँगा ठीक है, अभी करके देता हूँ तुमको। जैसे कि यहाँ से एक O2 उठाओ, यहाँ से एक O2 उठाओ, ये आएगा, और लेकिन ये स्मॉलेस्ट नहीं है, इसको और तोड़ो। इसको और तोड़ने से क्या होएगा? इसको और तोड़ने से यहाँ से ये 2 गायब हो जाएगा और 2 O बन जाएगा। O, इसको यहाँ से तोड़ दो तो O हो जाएगा सर। और यहां से भी इसको निकाल दो फिर अकेले। अरे आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। नहीं आ रहा है भाई, इसको ट्राई कर लेंगे। नहीं आ रहा है, छोड़ो, इसको मिटा देते हैं। यहाँ से भी निकाल के एक O बनाओ इधर में। ठीक है सर। तो ये जो है वो क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल। बट क्या ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है क्या? तुम बोलोगे सर नहीं कर सकता, इसका हिम्मत ही नहीं है इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करने के, नहीं कर सकता। वाई क्यों नहीं कर सकता भाई? क्यों? क्योंकि ये अनस्टेबल है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो स्टेबल है अनस्टेबल है, लेकिन मुझे स्मॉलेस्ट पार्टिकल चाहिए सब्सटेंस का, तो वो होता है एटम। इधर नीचे में एटम कर लेते हैं फिर। एटम एटम मतलब क्या है? एटम मतलब है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ, यहां पर प्योर सब्सटेंस लिखना चाहिए था। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ pure substance that may or may not exist independently, but participate, ये but नहीं and participate लिख देंगे ना, and participate in chemical reaction। बस
सर हमको नहीं समझ में आ रहा आप क्या क्या लिख रहे हैं सर। देखो भाई, एटम बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मॉलिक्यूल्स भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है लेकिन वो एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली। हेलो, मॉलिक्यूल्स भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस है लेकिन वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है क्योंकि वो स्टेबल होता है। लेकिन एटम उससे भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो अनस्टेबल होता है। देखो क्या लिखा है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस दैट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। सर ये तो आपने क्यों लिखा, आपने बोला वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, लेकिन क्या हमने पीरियोडिक टेबल में एक नोबल गैस के बारे में पढ़ा हुआ है, वो तो हमेशा स्टेबल रहता है, वो जो एटम है वो रह सकता है अकेले, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर मे और मे नॉट लिखा है। यहाँ लिख देता हूँ, एटम ऑफ नोबल गैस कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये तो तुमको मालूम ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा इसमें तो शायद, है ना। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, समझ गए सर, समझ गए सर, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। अरे हटाओ भाई, इसको ऊपर जा सकता है क्या थोड़ा सा। ठीक है सर, समझ गए सर। एटम ऑफ नोबल गैस कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, लेकिन बाकी का जो एटम है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसीलिए यहाँ पर मे और मे नॉट लिखा है। देखो, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस दैट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड पार्टिसिपेट्स इन केमिकल रिएक्शन। और ये जो है एटम ऑफ नोबल गैस जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है बिकॉज दे आर स्टेबल, बिकॉज दे आर स्टेबल। As they are stable, ठीक है। चलो अब यहां पर इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन किया जाए, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा सा जगह चाहिए होगा। इसको ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर जाओ भाई, एक बच गया, ठीक है। यहां पर लिखते हैं एक और चीज, किसके बारे में हो, ये भी तो ऊपर जाना पड़ेगा। किसके बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो मॉलिक्यूल्स के बारे में एक चीज जान लो कि मॉलिक्यूल्स का प्रॉपर्टी जो होता है ना, मॉलिक्यूल्स प्रॉपर्टी is the property of compound। ये याद कर लो, याद क्या करना, ये तो समझ ही जाओगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। मॉलिक्यूल्स प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। अरे भैया क्या ही बोल दिया, हमको समझ में नहीं आ रहा है सर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ ये जो कंपाउंड है, कंपाउंड है ना ये, नहीं सर तो कंपाउंड नहीं लिखेंगे, लेकिन मॉलिक्यूल्स में तो कंपाउंड होगा। चलो प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड नहीं लिखेंगे, सब्सटेंस लिखेंगे, क्योंकि फिर ये भी तो मॉलिक्यूल्स है ना, O2 भी तो मॉलिक्यूल्स है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हाँ ये डाई एटॉमिक है लेकिन मॉलिक्यूल्स तो बोलेंगे इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो सब्सटेंस लिख देंगे, ठीक रहेगा। तो मॉलिक्यूल्स का प्रॉपर्टी मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये जो पूरा सब्सटेंस है वो कौन है सर, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस है सर पूरा सब्सटेंस, ठीक है सर। सब्सटेंस कौन है सर, सब्सटेंस कौन है सर, सब्सटेंस ये जो चीज है सब्सटेंस वो कौन है सर, ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल्स कौन है सर, मॉलिक्यूल्स है O2 सर। तो ये जो O2 का प्रॉपर्टी है, ये जो O2 का प्रॉपर्टी है और ये ऑक्सीजन गैस का प्रॉपर्टी है, ये दोनों का प्रॉपर्टी सेम होगा। क्या तुम्हें समझ में आया। वहां पर हमने क्या देखा था सर, जो कंपाउंड है और वो जो कंपाउंड एलिमेंट मिलके बना है उन दोनों का कोई प्रॉपर्टी सेम नहीं होता, लेकिन इसके केस में, मॉलिक्यूल्स के केस में, जो पूरा जो सब्सटेंस है, जो पूरा सब्सटेंस है उसका
ये जो पूरा सब्सटेंस है उसका प्रॉपर्टी और ये मॉलिक्यूल्स का प्रॉपर्टी सेम होगा, इंटायरली सेम होगा, एकदम सेम होगा। इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया कि मॉलिक्यूल्स प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। क्या तुमको ये समझ में आया? ठीक है सर। अब ये चीज मैं उधर कंपाउंड के साथ करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलो एक बार फिर से करते हैं, बहुत सारा O2, ताकि कोई भी डाउट ना रहे दिमाग में। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, तुमको आंसर देना है। ठीक है, चलो खेलते हैं गेम। यहां पर जो है सब्सटेंस कौन है? यहां पर सब्सटेंस कौन है? तो तुम बोलोगे सर ये जो सब्सटेंस है ना सर, ये सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीजन गैस है। और सर देखने पर दिख रहा है कि सब ओ ओ ओ ओ है, एक ही टाइप का एटम है, तो हम इसको एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है सर। दूसरा क्वेश्चन, यहां पर जो है वो मॉलिक्यूल्स कौन है? मॉलिक्यूल्स कौन है? तो तुम बोलोगे सर यहां का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो स्टेबल हो तो वो O2 है, इसको उठा के लेके आएंगे और O2 लिखेंगे, तो ये क्या है? मॉलिक्यूल्स है। ठीक है सर। तो एटम कौन है? सर एटम मतलब इस सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो स्टेबल ना हो सर। तो ये सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो O2 है, लेकिन O2 से भी स्मॉलेस्ट जो है उसको ब्रेक करने पर 2 O मिलेगा, यहां से एक O को उठा के लेके आओ, O एटम। या फिर हम लिख देंगे ऑक्सीजन का एटम, एटम ऑफ ऑक्सीजन, एटम ऑफ ऑक्सीजन, बस। अब फिर यही चीज मैं दूसरा सब्सटेंस में करके दिखाऊंगा तुमको, देखना तुमको आता है कि नहीं। जैसे कि ये लिया मैंने पानी, HOH, HOH, बाकी सब H2O लिख देता हूं। ठीक है, बहुत सारा। ठीक है सर। अब बताइए सर यहां पर जो सब्सटेंस है वो कौन है? सब्सटेंस बताओ भाई, यहां पर सब्सटेंस कौन है? बताओ भाई यहां पर सब्सटेंस कौन है? सर ये जो सब्सटेंस है ना सर, वो वाटर है सर, वाटर है सर, वाटर। और वाटर को किस टाइप का सब्सटेंस बोलेंगे? सर देखने पर खाली एक ही एटम नहीं दिख रहा है, बहुत सारा एटम दिख रहा है। वाटर, H का एटम दिख रहा है, O का एटम दिख रहा है, तो हम इसको कंपाउंड बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है। अब फिर मैं पूछता हूं तुमको कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ दिस सब्सटेंस कौन है जो स्टेबल हो? तो मैं बोलूंगा मॉलिक्यूल्स। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस जो स्टेबल हो, जो एग्जिस्ट कर सकता हो इंडिपेंडेंटली, तो वो है H2O। तो ये है जो है वाटर का मॉलिक्यूल्स। ठीक है सर। अगर मैं एटम बोलूं, एटम मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ दी सब्सटेंस जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट ना कर सकता हो। यहां से सबसे स्मॉलेस्ट ये है सर, इसको निकाल के HOH है सर, इसको और तोड़ दीजिए तो बनेगा H, O, H। तो एटम कौन है? हाइड्रोजन का एटम है, ऑक्सीजन का एटम है और हाइड्रोजन का एटम है। सो 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन और फिर 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। चलो, क्या तुमको ये समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया, बहुत ही मजेदार तरीके से। ठीक है। और तुमको एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड के बारे में एक ही बोर्ड में यहां पर तुमको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई? मिक्सचर है, उसके आगे क्या हमें कुछ सीखना है? चलो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स देख लेते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, TYPES, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। काहे नहीं मिट रहा है भाई? चलो, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स का टाइप में भी ना हम 2 तरीके से मॉलिक्यूल्स को डिवाइड कर सकते हैं सर। कैसे? एक है हेटेरोमॉलिक्यूल्स एंड होमोमॉलिक्यूल्स। ठीक है सर। सर दूसरा
सर दूसरा, सर दूसरा कौन है सर, वो बताइए सर। सर दूसरा कौन है सर? दूसरा है मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम, ये तो हमने करके देखा। फिर मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ठीक है सर। सर हेटेरो मॉलिक्यूल्स मतलब क्या है, होमो मॉलिक्यूल्स मतलब क्या है सर? होमो, होमो मतलब एक जैसा, होमो मतलब एक जैसा, मतलब होमो मॉलिक्यूल्स मतलब मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स, अरे कैंसिल, मॉलिक्यूल्स हैविंग वन टाइप ऑफ एटम, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? होमो मॉलिक्यूल्स। उसको क्या बोलते हैं? होमो मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल वही सर O2 H2 है ना, P4 एसिड और फिर N2, ये सब क्या है? होमो मॉलिक्यूल्स है, एक ही टाइप का एटम प्रेजेंट है। और हेटेरो मॉलिक्यूल्स मतलब सर, हेटेरो मॉलिक्यूल्स मतलब मॉलिक्यूल्स हैविंग टू और मोर देन, ये तो सिंपल चीजें हैं, इजी चीजें हैं। मोर देन टू टाइप्स ऑफ एटम, जैसे कि सर HCl हो गया सर, H2O हो गया सर, C6H12O6 हो गया सर, है ना। तो ये सब कौन है सर जी? ये सब कौन है? ये सब जो है हेटेरो मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, चलो समझ में आ गया होगा तुमको, ज़्यादा इसमें ज़्यादा PhD करने का ज़रूरत नहीं है इसमें। हेटेरो मॉलिक्यूल्स मतलब ऐसा मॉलिक्यूल्स जिसमें जो है एटम जो है डिफरेंट प्रेजेंट हो। होमो मॉलिक्यूल्स मतलब ऐसा मॉलिक्यूल्स जिसमें सेम ही टाइप का एटम प्रेजेंट हो, जैसे कि O2 में खाली वही एटम प्रेजेंट है ना। H2 मतलब खाली हाइड्रोजन का ही एटम प्रेजेंट है, और इसी को हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम। मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम लिख दिया मैंने, पागल हो गया हूं मैं भाई, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट होगा। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट को क्या बोल सकते हैं? होमो, क्योंकि एलिमेंट मतलब क्या है सर? ऐसा चीज जिसमें खाली एक ही टाइप का एटम प्रेजेंट हो। हेलो, तो यहां से अगर मैं निकालूंगा कोई भी एक मॉलिक्यूल्स को उठाऊंगा तो वो होमो मॉलिक्यूल्स ही ना तो होगा। हाँ सर। और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड को सर, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड जैसे कि ऐसा कंपाउंड है मेरे पास वाटर सर, वाटर कंपाउंड है सर, हाँ, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट है। तो यहां से अगर मैं कोई भी मॉलिक्यूल्स को उठाऊंगा, मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, स्टेबल है उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल, तो उसको उठाऊंगा तो वो हेटेरो मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, है ना। ये होमो। लेकिन क्या है, कुछ कुछ बुक में ऐसे करके डिफरेंशिएट किया जाता है, कुछ कुछ बुक में ऐसे करके डिफरेंशिएट किया जाता है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। क्या इसको हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है हेटेरो और होमो, और दूसरा तरीका होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम, सॉरी मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ऐसा है क्या? नहीं, दोनों ही एक ही चीज से है बोलने का ट्राई करता है, लेकिन देखने का नजरिया डिफरेंट होता है। ठीक है, शायद तुमको समझ में आया। अब लास्ट देखना है हमको खाली मिक्सचर, उसके बाद अपना काम हो जाएगा, है ना। शायद सब हो गया। ओ भाई, ठीक है, अब करना है मिक्सचर। सर मिक्सचर मतलब क्या है सर, एक बार बता दीजिए सर। काहे एक बार, बहुत बार बताते हैं, देखो। मिक्सचर माने, मिक्सचर माने कि ये ट्रायंगल हो जा रहा है भाई। बैक करो भाई, बैक करो, भूतवा आ गया इधर में। सर मिक्सचर मतलब क्या है सर? मिक्सचर मतलब तो हमें झालमुरी पता है सर, मिक्सचर झालमुरी अलाओ मिक्सचर ऐसा कुछ बोलते रहते हैं सर ट्रेन में। तो मिक्सचर मतलब ऐसा ही है। मिक्सचर मतलब, मिक्सचर, मिक्सचर इज
इसको कैसे करके लिखें, द सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय, मतलब ऐसा सब्सटेंस, मिक्सचर मतलब क्या है, ऐसा सब्सटेंस जो फॉर्म हुआ हो बाय कंबाइनिंग टू और more than two types of substance in any mass ratio। क्या तुमको ये समझ में आया? क्या तुमको समझ में आया? मतलब मिक्सचर मतलब ऐसा सामान है, ऐसा सब्सटेंस, दो सब्सटेंस हो गया, इसको कुछ और लिख लेते हैं, रुको, ऐसा ऐसा मटेरियल लिख ले क्या इसको, हाँ, द मटेरियल फॉर्म बाय कंबाइनिंग टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंस इन एनी मास रेशियो। जब हम दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को मिक्स करके ऐसा मटेरियल बना दे, है ना, तो वो मटेरियल को बोलते हैं मिक्सचर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सब्सटेंस है सॉल्ट, है ना, और दूसरा सब्सटेंस है मेरे पास वाटर। तो इसको मिक्स करके मैं ऐसा मटेरियल बना दूंगा, और वो मटेरियल का नाम क्या होगा, सॉल्टी वाटर। तो ये हो गया मिक्सचर, है ना। ये है सब्सटेंस वन और ये है सब्सटेंस 2। ये दो सब्सटेंस को मैंने मिक्स करके यहां पर बना दिया मटेरियल। क्या ये समझ में आया तुमको? हाँ सर, ये है सब्सटेंस 1 सॉल्ट, इसको मैंने मिक्स किया सब्सटेंस 2 के साथ जो है वाटर, और इसको मिक्स करके ऐसा मटेरियल बना जो है सॉल्ट वाटर। तो इसको बोलते हैं, ये मटेरियल को बोलते हैं मिक्सचर। ये मटेरियल को क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। और यहां पर जो ध्यान रखने वाला चीज है कि यहां पर कोई भी मास रेशियो फॉलो नहीं होता है। कुछ भी कर लो तुम, कोई भी मास रेशियो में ज्वाइन कर लो, कोई भी मास रेशियो में ज्वाइन कर लो भाई, कोई भी मास रेशियो में, ठीक है, कोई भी मास रेशियो में ज्वाइन करा दो, कोई भी मास रेशियो में ज्वाइन करा दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 ग्राम सॉल्ट लो, है ना, या फिर 2 ग्राम सॉल्ट लो, उसके बाद 5 ग्राम वाटर। जब तुम मिक्स करोगे तब भी सॉल्ट वाटर ही बनेगा। अगर तुम 3 ग्राम सॉल्ट लो, 10 ग्राम वाटर लो और इन दोनों को मिक्स करो तब भी सॉल्ट वाटर बनेगा। कि शुगर पानी बन जाएगा, स्वीटी पानी बन जाएगा, नहीं सर, सॉल्टी वाटर ही बनेगा, है ना, है ना। हाँ सर, लेकिन अगर मैं एक कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन मिलाऊंगा तो वो क्या बनेगा सर, बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। एक कार्बन के साथ 1 ऑक्सीजन मिलाऊंगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, वो बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कंपाउंड के केस में एलिमेंट को फिक्स मास रेशियो में ज्वाइन करना था। याद है, कंपाउंड का डेफिनेशन में वहां पर फिक्स मास रेशियो लिखा हुआ था। कंपाउंड के केस में मास रेशियो फिक्स होना चाहिए, वरना वो फिर वो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, लेकिन कार्बन और 1 ऑक्सीजन मिलने से वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा। लेकिन इसके केस में तुम जितना भी मास का मिक्स करो वो सॉल्टी वाटर ही बनेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शायद तुमको समझ में आया, ठीक है, इसको ज़्यादा दिमाग में फिट करा दो। चलो, मिक्सचर समझ में आया, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। तो मिक्सचर भी 2 टाइप का होता है, 2 टाइप ऑफ मिक्सचर। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। सर समझा दीजिए सर थोड़ा सा। अब यही है लास्ट टॉपिक, उसके बाद तो अपना एडवांस टॉपिक चालू हो जाता है। हाँ, मैं थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर में एटम का जो कैटायन आयन है वो डिस्कस करना चाहूँगा, नहीं तो वो लास्ट में डिस्कशन कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलो, अभी जो है मिक्सचर का जो है डिफरेंट टाइप्स उसको पढ़ लेते हैं। चलो, मिक्सचर में जो है एक है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा है हेटेरोजीनियस मिक्सचर।
ठीक है सर। अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई मेरे पास जो है ना सॉल्ट है ना, मेरे पास क्या है सर, सॉल्ट है सर, सॉल्ट है आपके पास, सॉल्ट है, और उसको मैं मिक्स करूंगा वाटर में, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएगा, सॉल्टी वाटर का मिक्सचर। हाँ सर, ठीक है, मेरे पास टब में क्या रेडी हो गया, सॉल्टी वाटर का मिक्सचर बन गया सर। ये टब है सर, और इसमें जो है सॉल्टी वाटर बन गया सर। ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि 2 चम्मच लेके आओ, एक चम्मच से ऊपर से पानी निकालो और उसको पियो, फिर दूसरा चम्मच लेके आओ और नीचे अंदर हाथ डुका के नीचे वाला पानी उठा के पी लो उसको, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि दोनों चम्मच में क्या बराबर का नमकीन लगा तुमको, कि एक में ज्यादा नमकीन एक में कम नमकीन, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, तुम बोलोगे सर यहाँ का पानी में भी उतना ही नमकीन था और यहाँ का पानी में भी उतना ही नमकीन था। काहे, क्योंकि जो सॉल्ट है ना भाई वो प्रॉपर तरीके से घुल गया है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया मिक्सचर में। हेलो, यहाँ पर क्या हो गया, जो सॉल्ट है ना भाई, सॉल्ट जो होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है थ्रू आउट द मिक्सचर। क्या तुमको समझ में आया? हेलो, सॉल्ट जो है ना बेटे, सॉल्ट जो है यहां पर यूनिफॉर्मली हर जगह फैल जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर मतलब मिक्सचर in which solute particle is distributed throughout the mixture uniformly। क्या ये समझ में आया तुमको? हाँ सर, मिक्सचर जहां पर इन विच सॉल्यूट पार्टिकल जो है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है थ्रू आउट, है ना, द मिक्सचर यूनिफॉर्मली सर। मिक्सचर इन विच सॉल्यूट पार्टिकल इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सचर यूनिफॉर्मली, पूरा जो सॉल्यूट पार्टिकल है यूनिफॉर्मली सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उस टाइप ऑफ मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, इज नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है सर। सर हेट्रोजीनियस माने जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बाल्टी लूं, है ना, उसमें पानी है, उसमें क्या है, वाटर है सर, उसमें वाटर है, और मैं तुमसे कहूं कि जाओ भाई रास्ते से कीचड़ लेके आओ, सैंड लेके आओ, बालू लेके आओ, उसको मिक्स करा दो, तो यहाँ पर क्या होगा, सैंड का पार्टिकल होगा। ठीक है सर। अब मैं तुमसे कहूंगा फिर से जाके चम्मच लेके आओ और चम्मच से क्या करो, ऊपर में जो है ऊपर वाला निकालो यहाँ पर, है ना, फिर नीचे से भी एक चम्मच निकालो सैंड वाटर, तो तुमको क्या डिफरेंस दिखाई देगा बताओ? तुमको दिखाई देगा सर ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना सर, ऊपर वाला हिस्सा में कम सैंड पार्टिकल था, नीचे वाला हिस्सा में ज्यादा सैंड पार्टिकल। ऊपर में जो होता है लेस सैंड पार्टिकल होता है भाई, लेस सैंड पार्टिकल, और यहां पर मोर सैंड। सर काहे? क्योंकि सैंड पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, वो डिसॉल्व नहीं होता प्रॉपरली, वो नीचे बैठ जाता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल। तो जो ऊपर वाला था वहां पर कम सैंड पार्टिकल देखने को मिलेगा, नीचे वाला में बहुत ज्यादा सैंड पार्टिकल देखने को मिलेगा। तो यहां पर जो है सॉल्यूट जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, हर जगह प्रॉपरली नहीं घुला है, पूरा जगह प्रॉपरली घुला नहीं है, तो यहां पर हम लिखेंगे मिक्सचर in which solute particle is not uniformly distributed। तो उस टाइप ऑफ मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं बेटा। क्या तुम्हें इतना याद हो जाएगा?
हाँ सर, वेरी इजी है सर। होमोजीनियस मतलब सॉल्ट एंड वाटर, शुगर एंड वाटर। हेट्रोजीनियस मतलब सर सैंड वाटर। सर हेट्रोजीनियस का एग्जांपल क्या है सर? सैंड वाटर सर। ठीक है, ठीक है, क्या तुमको ये समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। मैं यहाँ पर थोड़ा सा और एडिशन करना चाहूँगा, ये क्लास 12 में आएगा बेसिकली, है ना? कहाँ गया वो? क्लास 12 में आएगा ये, ठीक है। लेकिन ये जो है ना हेट्रोजीनियस, वो फर्दर डिवाइडेड है 3 पार्ट में। सर 3 पार्ट? हाँ भाई 3 पार्ट में डिवाइडेड है वो। सर कौन कौन सा पार्ट सर, वो बताइए सर। 3 पार्ट में डिवाइड होता है, सॉरी 2 पार्ट में। एक होता है कोलाइडल सॉल्यूशन, है ना? ट्रू सॉल्यूशन तो ऊपर होता है। 2 पार्ट में होता है हेट्रोजीनियस। एक होता है कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। एक होता है सस्पेंशन, और एक जो मैं बोल रहा था वो होमोजीनियस का पार्ट होता है, उसको बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो मिक्सचर है वो फर्दर होमोजीनियस हेट्रोजीनियस के बाद 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। होमोजीनियस मिक्सचर को हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। इसका तो चैप्टर ये है क्लास 12 में, सॉल्यूशन चैप्टर। वहां पर हमको कोलोइडल सॉल्यूशन पढ़ना होता है, सस्पेंशन पढ़ना होता है। ठीक है, चलो सर ये डिवीजन कैसे हुआ? दिस इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ साइज पार्टिकल। दिस डिवीजन इज डन on the basis of particle of solute, on the basis of size of solute particle लिख लेते हैं ना, size of solute particle। ठीक है, मतलब जो सल्यूट पार्टिकल है ना, जो घुलता है, अगर उसका साइज बहुत बड़ा हो तो हम उसको सस्पेंशन बोलते हैं। पार्टिकल साइज बहुत छोटा हो तो हम उसको ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। और जब अगर पार्टिकल का साइज जो है इन दोनों के बीच में हो तो हम उसको कोलोइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या ये तुमको समझ में आया? क्या इसमें कोई दिक्कत है तुमको? नहीं है, ये आगे क्लास 12 में आएगा, ऐसे ही बोल दिया था ताकि थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड हो, ताकि जब हम ये डिस्कस करें तो तुमको लगे कहीं तो पड़ा हुआ था। ठीक है, चलो तो आज लेक्चर को यहीं पर रखते हैं। फाइनली हमारा पूरा जो है बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म हुआ है। कल से हम मतलब नेक्स्ट लेक्चर से हम करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, या फिर हम थोड़ा सा आयंस के बारे में भी डिस्कशन कर ले जाएंगे। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच।